देखिए प्रश्नावली 13.3, इससे पहले की 13.1 और 13.2 हम करा चुके हैं। अब 13.3 करा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 1, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये गोला है और इस गोले की जो त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, यानी इस तरीके से ये एक बेलन बनाया गया। इस बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। हमें बेलन की ऊंचाई निकालनी है। तो जब एक चीज से पिघलाकर जब दूसरी चीज बनाई जाती है तो ऐसी स्थिति में हम दोनों का जो आयतन है वो बराबर रख लेते हैं, यानी गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब गोला जो है उसका आयतन आप जानते ही हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर घन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, 4/3, यहाँ पर आर हो जाएगी 4.2 का घन, और जो बेलन है इसकी त्रिज्या है 6, तो 6 का स्क्वायर गुणा एच। एच हमको निकालनी है, तो ध्यान दें 4/3 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बराबर 6 गुणा 6 गुणा एच। तो देखें इसे हल करते हैं। एच बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 बटे 3 गुणा 6 गुणा 6। यहाँ पर एक लिखकर पॉइंट काट के 0 बढ़ा देंगे, एक पॉइंट काट कर 1 0 और एक पॉइंट काट कर 1 0। हल करेंगे 6 सत्ते 42, इसी प्रकार 6 सत्ते 42 और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब गुणा कर लें 4 गुणा 14 गुणा 7 गुणा 7 बटे 1000, और जब इनकी गुणा करते हैं हम तो इनकी गुणा आ जाएगी 2744। बटे में 1000 हैं ही। अब यहाँ पर एच निकालेंगे तो 3 0 हैं और 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे तो 2.744 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी और 10 सेमी त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 गोले हैं, एक गोला ये है, एक गोला ये है और एक गोला ये है, और इन सबको पिघलाकर ये बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इन तीनों गोलों का जो आयतन होगा वो इस अकेले गोले के आयतन के बराबर होगा। इसकी त्रिज्या है 6, ये R1 कर लीजिए, इसकी R2 है 8 और इसकी R3 है 10। ये हमें R निकालनी है। तो यहाँ पर हम तीनों गोलों का आयतन 4/3 पाई R1 घन, इसी प्रकार 4/3 पाई R2 घन और 4/3 पाई R3 घन बराबर कर लेंगे 4/3 पाई R घन। तो यहाँ पर देखिए 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, R1 घन और R2 घन और R3 घन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R घन। इससे ये कट जाएगा, बचेगा R1 घन प्लस R2 घन प्लस R3 घन बराबर R घन। हल करें तो 6 का घन, 8 का घन और 10 का घन बराबर R घन। हल कर लीजिए, 6 छंग 36 छक्का 216, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 10 धाई 100 धाई 1000 बराबर R घन। और जब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1728 बराबर R घन। अब जब यहाँ पर हम R घन बराबर आ गया 1728, और जब घनमूल लेंगे इसका तो घनमूल जो आ जाएगा 1728 का वो आ जाएगा 12। अगर घनमूल आपसे नहीं आता है तो हमने एक वीडियो घनमूल का बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, व्यास 7 मीटर 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पर जो कुआं खोदा गया, तो कुआं जो खोदा जाएगा वो बेलनाकार खोदा जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखें, इसका जो व्यास है वो 7 मीटर है और जो इसकी गहराई है
वो है 20 मीटर। और इससे जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को हमने एक चबूतरे के रूप में यानी घनाभ की आकृति में उसको फैला दिया। तो इस तरीके से जो फैलाया गया वहाँ पर लंबाई हमारी हुई, लंबाई 22 मीटर और चौड़ाई हमारी 14 मीटर। हमें अब ऊंचाई निकालनी है। तो ध्यान देंगे, ये जो कुआं है ये बेलनाकार है, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे। इस तरीके से लिखेंगे कि कुएं का आयतन बराबर चबूतरे में फैलाई मिट्टी का आयतन। तो देखिए कुएं का आयतन, कुआं है बेलनाकार, तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और चबूतरे में फैलाई गई मिट्टी ये घनाभ के आकार की है, तो घनाभ का आयतन एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। पाई का मान 22/7, यहाँ पर आर हो जाएगा 7/2, क्योंकि व्यास है 7 तो त्रिज्या हो गई 7/2, ऊंचाई 20। यहाँ जो घनाभ है चबूतरा इसकी लंबाई 22, चौड़ाई 14, ऊंचाई h निकालनी है। हल करें तो देखें 22 से ये 22 कट जाएगा, ये होगा 1/7, ये 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 बराबर 14 गुणा h। हल करेंगे, h को अकेला कर लें तो ये हो जाएगा 1 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 20 बटे 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 14। 7 दूनी 14, 2 धाई 20, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट गया, ये आया 5/2, या भाग करेंगे तो 2.5 मीटर ये चबूतरे की ऊंचाई आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखें, एक ये कुआं है और ये कुआं जो है ये बेलनाकार होता है। अब इस कुएं का जो व्यास है ये 3 मीटर है और इसकी जो गहराई है वो 14 मीटर है, और इससे जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को चारों ओर इस तरीके से इसके चारों ओर फैला दिया, और फैलाने के बाद में कुछ ऊंचाई तक फैलाया गया। अब हमें ये ऊंचाई निकालनी है, यानी ये वाली ऊंचाई। और ये जो है ये 4 मीटर चौड़ा है, ये 4 मीटर इधर से और 4 मीटर इधर से। तो कुएं से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को ये चारों ओर फैलाया गया। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर होगा फैलाई गई मिट्टी का आयतन। तो कुएं से जो मिट्टी निकलेगी, चूँकि बेलनाकार कुआं है, तो पाई आर स्क्वायर एच, और जो फैलाई गई है चूँकि ये वलय के आकार का है यानी खोखला बेलन है, तो इसको आप मान लीजिए R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर एच। पाई से पाई कट जाएगा, और ये वाली जो त्रिज्या है चूँकि व्यास है 3 मीटर, तो त्रिज्या हो गई 3/2 का स्क्वायर, और जो h हुआ वो हुआ 14 मीटर। अब यहाँ पर R1 देखेंगे, R1 हो जाएगी, देखिए 3/2 तो ये है ही, और 4 मीटर और चौड़ा वलय है, यानी ये वाली जो दूरी है ये 4 मीटर है और 4 मीटर इधर से है, तो 3/2 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो हल करें, ये हो जाएगा 1.5 + 4, कुल मिला के 5.5 R1 हो जाएगी, और R2 रह जाएगी हमारी 3/2 या 1.5। इसको हल करेंगे, 5.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर h निकालनी है। इसको हल करें, 3/2 का मतलब हो जाएगा 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14, और इसको हल करेंगे, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर फैक्टर वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a + b और a माइनस b। तो यहाँ पर 5.5 + 1.5 और 5.5 माइनस 1.5। हल करें, 5.5 और 1.5 मिलकर हो गया 7, और 5.5 में से 1.5 गया तो ये बैठा 4h। अब इसको हल करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 1.5 गुणा 1.5 गुणा 14 बटे 7 गुणा 4। ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। तो इनकी गुणा कर दीजिए 1.5 की 1.5 से,
तो 2.25/2 और जब भाग करेंगे तो 1.125 मीटर ये ऊंचाई आ जाएगी, यानी जो मिट्टी फैलाई गई है उसकी ऊंचाई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी वाले एक लंबे वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेमी और व्यास 6 सेमी वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो देखें यहाँ पर एक बेलन बना लेते हैं, क्योंकि जो आइसक्रीम है वो इस बेलनाकार बर्तन में है। अब इस बेलनाकार बर्तन का व्यास है 12 और ऊंचाई है इसकी 15 सेंटीमीटर, और इसके अंदर से जो आइसक्रीम निकलेगी उसे शंकु में, यानी शंकु आकार जो खोल हैं इनके ऊपर अर्धगोलाकार रूप में भरा जाना है, और इसकी हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या मान ली हमने n। तो यहाँ पर हम लगा देंगे बेलन का आयतन बराबर n गुणा आइसक्रीम का आयतन। तो पहले तो आइसक्रीम देख लें, आइसक्रीम किस आकार की होगी, यानी शंकु आकार और अर्धगोलाकार। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर n गुणा आइसक्रीम का आयतन। बेलन का आयतन रख लीजिए πr²h और n गुणा आइसक्रीम हो जाएगी किस आकार की, यानी शंकु आकार 1/3 πr² प्लस अर्धगोले का आयतन, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये हो जाएगा आइसक्रीम का आयतन। अब यहाँ पर आप पाई कॉमन निकाल लीजिए, π/3 कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा r² प्लस 2r⁻3। यहाँ पर हो जाएगा πr²h, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 6, चूँकि व्यास है इसका 12 तो त्रिज्या हो गई 12/2, यानी 2 छक्का 12, और h हो जाएगी इसकी 15, तो ये 15 हो गई बराबर n गुणा, यहाँ पर जो r आएगी वो शंकु की आएगी। शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 6/2, यानी 2 तिया 6, और ऊंचाई हो जाएगी शंकु की 12 सेमी। r का मान 6 का स्क्वायर, h हो जाएगा 15, यहाँ पर n/3, और ये r जो है ये त्रिज्या जो है ये वाली शंकु की त्रिज्या ये 3 आ जाएगी। शंकु की ऊंचाई 12 प्लस 2, और ये गोली अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 ही रहेगी, क्योंकि ये शंकु के ऊपर ही बना हुआ है। हल कर लीजिए n/3, ये हो जाएगा 3 तिया 9 गुणा 12, इधर हो जाएगा 2 गुणा 3 तिया 9 तिया 27। हल करें, यहाँ हो जाएगा 12 9 108 और 27 दूनी 54। इसको भी हल कर लेते हैं, तो 6 छंग 36 गुणा 15, इधर हो जाएगा n/3, 108 और 54 मिलकर हो जाएंगे 162। ये हो जाएगा 36 गुणा 15, 3 से ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, और n बराबर हो जाएगा 36 गुणा 15/54। हल करें, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 3 पंजे 15, 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, यानी शंकुओं की संख्या 10 निकल आएगी। यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है, बेमाओं 5.5 सेमी, 10 सेमी, 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास और 3 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, यानी सिक्कों की संख्या निकालनी है। यानी हमको एक घनाभ बनाना है, तो घनाभ जो है वो इसे इस प्रकार का होगा। तो देखें ये घनाभ है, इसकी लंबाई है 5.5 सेमी और इसकी चौड़ाई 10 सेमी, और जो इसकी ऊंचाई है ये ऊंचाई ये वाली 3.5 सेमी। और इसे बनाने के लिए कितने चांदी के सिक्के इस तरीके से होंगे, ये बेलनाकार ये सिक्के होंगे। अब इसका जो व्यास है वो 1.75 सेमी है और जो मोटाई है इसकी 2 मिलीमीटर है।
तो यहाँ पर 2 मिलीमीटर जो है इसको सेंटीमीटर बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास व्यास सेंटीमीटर में है। तो त्रिज्या हो जाएगी 1.75/2 और जो ऊंचाई हो जाएगी वो 2 मिलीमीटर है। इसको हम कर लेंगे 2/10 सेंटीमीटर। और सिक्कों की संख्या निकालनी है तो इसको n मान लेंगे सिक्कों की संख्या, और दोनों का आयतन हम बराबर रख देंगे, यानी घनाभ का आयतन बराबर n गुणा बेलन का आयतन। तो यहाँ पर ध्यान दें, घनाभ का आयतन होता है LVH और बेलन का आयतन होता है πr²h। यहाँ पर L हो जाएगी 5.5, B हो जाएगी 10 और H हो जाएगी 3.5। इधर n निकालनी है, पाई का मान 22/7 और r हो जाएगी, ये हमने r स्मॉल लेटर में लिख दी है, इसको हम कैपिटल लेटर में कर देते हैं। तो ये हो जाएगी 1.75/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, और h हो जाएगा 2/10। इसको हल करेंगे, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से ये 11 बार कट जाएगा, 7 से 1.75 कट जाएगा, यानी 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 यानी 0.25। n को अकेला कर लें तो हो जाएगा 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5। ये जो बटे का 10 है इधर वाला n के साथ का ये वाला, ये इधर गुणा में पहुंच जाएगा, और जो ये 11 है और ये 1.75 है और ये 0.25 है, ये बटे में आ जाएगा। पॉइंट काटिए और ये दोनों पॉइंट कट के ये पॉइंट कट जाएगा और ये पॉइंट कट के 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ये हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 40। 11 से कट जाएगा 11 पंजे 55, 5 से कट जाएगा 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 35 से 35 कट जाएगा और ये हो जाएगा 10 गुणा 40 और 40 ढाई 400। तो इस तरीके से ये 400 सिक्के हमारे चांदी के आ जाएंगे, यानी n का मान 400 आ जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेमी है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एक बेलनाकार जो बाल्टी है, ये बाल्टी इस आकार की है, बेलनाकार, और इस बाल्टी की ऊंचाई जो है वो 32 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर है। अब इससे ज़मीन पर लौटकर जो रेत ज़मीन पर गिरता है उससे एक शंकु बनाया जाता है, यानी इस तरीके से एक शंकु बनाया जाता है। शंकुआकार ढेरी की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है और हमें निकालनी है इस शंकु की त्रिज्या। तो देखें, जो रेत बाल्टी में से निकला उसी से शंकु बनाया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेलन का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। तो यहाँ पर बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अब देखें, बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। पाई से पाई काट दिया। अब यहाँ पर देखें, बेलन की जो त्रिज्या है वो 18 सेमी है, यानी 18 का स्क्वायर, और जो इसकी ऊंचाई है वो 32 है, और 1/3 शंकु की त्रिज्या निकालनी है और शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 है। काट लें इसको, 3 अट्ठे 24। अब r² को अकेला करेंगे तो 18 का स्क्वायर का मतलब 18 गुणा 18 गुणा 32, और ये 8 जो है बटे में आ जाएगा। इसको हल कर लें, 8 चौक 32, r² बराबर हो गया 18 गुणा 4, और जब वर्गमूल लेंगे इसका तो यह 18 के में से एक जोड़े में से एक निकाल लीजिए और 4 का हो जाएगा 2, तो 18 दूनी 36 सेंटीमीटर ये शंकु की त्रिज्या आ जाएगी। अब पूछ रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो हम तिर्यक ऊंचाई का सूत्र जानते ही हैं, L बराबर √h² प्लस r²। अब h हमारा दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर, और r है 36, 36 का स्क्वायर। हल कर लें इसको, तो 24 की और 24 की गुणा करेंगे तो 576, और 36 और 36 की गुणा करेंगे
तो 1296। इनको जोड़ना है तो जोड़ने पर ही आ जाएगा 1872 सेंटीमीटर। चाहे तो इसके वर्गमूल निकाल लीजिए या इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसको हल कर लेते हैं। चलिए आगे 1872, 2 नेम 18, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 से काट लेते हैं, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 2 सत्ते 14, 3 से काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 नेम 27, फिर 3 से 3 ही कम 3, 3 ही कम 3। देखिए जोड़ा बन रहा है यहाँ पर। वर्गमूल निकालेंगे इसका तो 2, एक जोड़े में से 2 और एक जोड़े में से 3 और यह √13 ऐसी रहेगा। तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 √13 सेंटीमीटर ये इसकी तिरछी ऊंचाई आ गई। तो ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो ध्यान दें यहाँ पर जो ये नहर है तो नहर की जो आकृति होगी, ये नहर की जो आकृति होगी एक तरीके से मानिए घनाभ के आकार की होगी। चूँकि आप नाली भी देखेंगे तो नाली की जो आकृति होती है वो घनाभ के आकार की होती है। अब यहाँ पर 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी है, तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई है इसकी वो कहेंगे 6 मीटर और जो गहराई है यानी h जो है इसकी वो 1.5 मीटर। अब कह रहा है इसमें प्रश्न में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है, तो इसका मतलब जो लंबाई है पानी की यानी पानी की जो धार है इस तरीके से जो पानी बह रहा है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर बह रहा है। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 10 किलोमीटर को आप मीटर में बना लीजिए, 10 गुणा 1000 मीटर। ये आपका 1 घंटे में है यानी 60 मिनट में है। तो यहाँ पर इसका 30 मिनट में जो पानी बहा उसका आयतन निकाल लेंगे। तो पानी का आयतन निकालेंगे कितने मिनट में, 30 मिनट में। तो 30 मिनट में पानी का आयतन, चूँकि 60 मिनट में पानी का आयतन, और आयतन हम जानते ही हैं होता है LBH, और L दे रखी है हमारे पास 10 गुणा 1000 गुणा B है 6 और H है 1.5। ये आपका हो गया 60 मिनट में। अब इसी तरीके से 30 मिनट में निकाल लीजिए। तो 30 मिनट में जो पानी का बहाव आएगा या 30 मिनट में पानी का आयतन, तो इसका आधा कर दीजिए आप, तो वो हो जाएगा 10, यानी 10 गुणा 1000 गुणा 6 गुणा 1.5/2। ये आपका 30 मिनट में आ गया। क्योंकि 60 मिनट में दे रखा है इतना, तो 30 मिनट में आधा हो जाएगा। अब प्रश्न में दे रखा है कि ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, यानी मान के चलिए ये खेत है, इस खेत के कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, यानी एरिया निकालना है आपको। और जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, यानी H जो है वो H है 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बना लीजिए, 8/100 मीटर। ये आपका H आ गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये भी आकृति घनाभ के आकार की हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आयतन निकाल लेंगे, यानी खेत में पानी का आयतन। और खेत में पानी का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, परंतु यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई हो गई आपकी 8/100। अब इन दोनों को बराबर रख दीजिए, क्योंकि इतना पानी इसमें से निकलेगा नहर में से, और इतना ही जितना पानी निकलेगा उतना ही खेत में वो पानी जाएगा। यानी 10 गुणा 1000 गुणा 6 गुणा 1.5/2 बराबर A गुणा 8/100। हल करेंगे, 2 तिया 6, A बराबर हो जाएगा, देखिए 10 गुणा 1000 गुणा 3 गुणा 1.5 गुणा 100, और ये 8 जो है ये बटे में आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 से ये 25 बार कटेगा और 2 से ये 10 5 बार कट जाएगा।
अब इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 5 की, 1000 की, 3 की और 1.5 की और 25 की यदि गुणा करते हैं तो ये आ जाएगी 562.5। तो इन तीनों ही गुणा आएगी, यानी 5 की, 3 की, 1.5 की और 25 की मिलाकर 562.5 गुणा 1000, तो ये आपका मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो 562520, ये मीटर स्क्वायर में आ गया आपका। अब यदि इसी को 10,000 से भाग करते हैं हम तो हमारा आंसर हेक्टेयर में आ जाएगा, यानी 10,000 ये लिख लीजिए, 20 से 20, 56.25, ये आपका हेक्टेयर में आंसर आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए प्रश्न नंबर 9, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। देखिए ये टंकी है और ये टंकी जो है ये बेलनाकार है और इसका जो व्यास है वो 10 मीटर है और जो ऊंचाई है यानी गहराई जो है इसकी वो 2 मीटर है। टंकी की गहराई 2 मीटर है। अब एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेमी वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है, यानी टंकी को भरना है और भरने के लिए जो पाइप है वो पाइप का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी पाइप का व्यास 20 सेंटीमीटर। अब इसमें जो पानी बह रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद ये टंकी जो है भर जाएगी, ये हमें निकालना है, समय निकालना है। तो ये देखेंगे 1 घंटे में पानी कितना निकला, यानी कितना पानी 1 घंटे में बहा। तो पाइप में पानी का आयतन निकाल लीजिए। पाइप में 1 घंटे में पानी का आयतन, पाइप में 1 घंटे में बहे पानी का आयतन, और पानी किस आकार का होगा, चूँकि बेलनाकार पाइप है तो बेलन का ही आयतन लगाएंगे यहाँ पर हम, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान नहीं रखेंगे और आर जो हो जाएगा, क्योंकि जो बेलनाकार पाइप है इस पाइप का व्यास 20 सेमी है तो त्रिज्या हो जाएगी 20/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और जो पानी बह रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो 3 किलोमीटर के आप सेंटीमीटर बना लीजिए। 3 गुणा 1000 ये मीटर हो गए, 100 से और गुणा करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो गए। हल कर लें पाई, ये हो जाएगा 2 ढाई 20, यानी 10 का स्क्वायर का मतलब 10 ढाई 100 गुणा 3 गुणा 1000 गुणा 100। अब जो टंकी में पानी आएगा टंकी का आयतन निकाल लें। टंकी का आयतन निकाल लेते हैं। टंकी का आयतन, और टंकी का आयतन हो जाएगा, ये भी पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, क्योंकि बेलनाकार टंकी है, पाई का मान नहीं लगाएंगे। आर हो गया 10 मीटर है तो 10 गुणा 100/2 आ जाएगा, क्योंकि व्यास दे रखा है, स्क्वायर आ जाएगा। और एच हो जाएगा 2 मीटर है तो 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में हो गया, 2 से काट लीजिए, 2 पंज 10, 5 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 500, यानी 500 का स्क्वायर का मतलब 500 गुणा 500 गुणा 200। अब इसको चूंकि से निकाल लेंगे तो देखो चूंकि ये वाला जो आयतन है ये 1 घंटे में वही पानी का आयतन है, यानी पाई गुणा 100 गुणा 3 गुणा 1000 गुणा 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी बहने में लगा समय। 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। अब हमारा इसलिए यहाँ पर 1 लिख दीजिए और 1 में आ जाएगा 60/पाई गुणा 100 गुणा 3 गुणा 1000 गुणा 100। अब हमको निकालना है ये पूरी टंकी जो है, इस टंकी को भरने में समय, तो इसलिए पाई गुणा 500 गुणा 500 गुणा 200 घन सेमी टंकी भरने में लगा समय। 60 ये हमारा है ही पाई गुणा 100 गुणा 3 गुणा 1000 गुणा 100, और बाकी जो ये वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी पाई
गुणा 500 गुणा 500 गुणा 200। हल कर लें। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 3 1 2 3 और 2 जीरो से ये 2 जीरो पूरे कट गए, पाई से पाई कट गया। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दो बार। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। हल करें। 2 पंजे 10, 10 पंजे 50 दूनी 100। तो इस प्रकार 100 मिनट हमारा आंसर आ गया, यानी पूरी टंकी को भरने में लगा समय 100 मिनट। तो ये हमने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।